क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। मम आराध्य गुरु के श्री चरणों में त्रिकाल नमोस्तु 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 छुल्लकत्रय के चरणों में इच्छामी और माता जी के चरणों में वंदामी। भगवान मैं तो आपका दीवाना हूँ गुरुदेव। आई लव यू आई लव यू आई लव यू। परम पूज्य गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है गुरुदेव, मैं जब किसी ने एक जिन्न में विराजमान किया हो और वह जिन्न में विराजमान करते हैं तो उसमें प्रशस्ति जब लिखी जाती है गुरुदेव, तो उसमें सिर्फ पुरुष वर्ग या महिला वर्ग या दोनों के नाम हो सकते हैं, या गुरुदेव हमने ऐसी कोई प्रतिमा विराजमान कर दी है जो सदोष प्रतिमा हो या दोष रहित प्रतिमा हो, तो उसकी लाभहानि किन के लिए होगी? जिनका प्रशस्ति में नाम लिखा है उनके लिए, या पूरे परिवार के जन के लिए, या पूरे कुटुंब के लिए गुरुदेव? या गुरुदेव हम आप कभी भी बोलते हैं कि राई के दाना बराबर प्रतिमा, राई के दाने के बराबर प्रतिमा, तो गुरुदेव ऐसा हो सकता है क्या? जिज्ञासा का समाधान करें। नमस्ते भगवान। पहली बात तो जो आपके जो प्रतिमा का संबंध में है महिला पुरुष का, क्योंकि आज की जो कानून की स्थिति बनी है वो महिलाओं का नाम लिखने से कई बार ये क्लेम हो सकता है मूर्ति हमने बैठा ली है तो हम इसकी जिस तरीके से पूजा करना चाहें तो करेंगे, तो उसमें एक बहुत बड़ा प्रमाद हो सकता है। इसलिए प्रशस्ति में पुरुषों के नाम ही लिखना श्रेयस्कर है। राजा रानियों के नाम पहले लिखे जाते थे, वो क्लेम नहीं करते थे, वो तो उनके एक मान सम्मान के लिए लिखे जाते थे। इसलिए श्रेष्ठ यही है कि पुरुष वर्ग का ही नाम होना चाहिए। दूसरी बात, सदोष प्रतिमा जो है, नाम लिखने और नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सदोष प्रतिमा का फल बहुत बहुत पूज्य जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में लिखा है। सदोष मूर्ति का दोष शिल्पी से शुरू होता है। यदि शिल्पी भी सदोष मूर्ति बनाता है तो उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। आपको मालूम है कि जब सागर की एक मूर्ति सदोष बनाई थी एक शिल्पी ने, पीतल की मूर्ति बनी थी मंगलगिरी की पुनर्ली, वो शिल्पी बर्बाद ही हो गया था। तो सदोष मूर्तियां जब भी शिल्पी, फिर बनवाने वाला, फिर प्रतिष्ठाचार्य जो पास करता है, सबसे बड़ा निकृष्ट वो कहलाता है जो मूर्ति को पास करता है। इसलिए मूर्ति बनवाने वाले को योग्य प्रतिष्ठाचार्य से ही पास कराना चाहिए। ये देखना चाहिए कि जिस प्रतिष्ठाचार्य को आप नियुक्त कर रहे हैं पंचकल्याणक को, क्या वो मूर्ति के ज्ञान जानता है, मूर्ति विज्ञान का ज्ञाता है। प्रतिष्ठाचार्य हर कोई नहीं है, एक पूजा पाठ करा दिया, माइक पे बोलना आ गया और पूजा पाठ कराना आ गया तो प्रतिष्ठाचार्य है। यही तो सबसे बड़ा गड़बड़ हो रहा है। सरकार के यहाँ कोई भी योग्यता है, कम से कम बैलेट तो है। एक इंजीनियर है तो उसे इंजीनियर कॉलेज की डिग्री है कि नहीं, एक सीए बनता है तो डिग्री है कि नहीं, एक कोई जज वकील बनता है तो डिग्री है कि नहीं। यहाँ धर्म के कार्यों में कोई डिग्री नहीं। जो देखो वो चाहे पंडित बनता है, जो देखो विधानाचार्य प्रतिष्ठाचार्य बन जाता है, 2-4 किताबें पढ़ के। प्रतिष्ठाचार्य के संबंध में पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने लिखा कि उसको पूरे मंदिर का ज्ञान होना चाहिए, यहाँ तक कि जहाँ मंदिर बनता है भूमि का ज्ञान होना चाहिए, पूरे मंदिर का ज्ञान हो, मूर्ति का सबसे बड़ा ज्ञाता हो, मंत्रों का ज्ञाता हो, आने वाले किसी उपद्रव के द्वारा आए हुए विघ्नों को दूर करने की जिसके पास मंत्र शक्ति हो, वो व्यक्ति प्रतिष्ठाचार्य बनता है। तो इसलिए मूर्तियां पास कराने वाले का बहुत बड़ा जिम्मेवारी का काम है कि वो उन प्रतिष्ठाचार्यों से पास कराए जो मूर्ति विज्ञान के संबंध में जानते हो। अन्यथा बहुत विराजमान करने वाले को लगेगा प्रतिष्ठाचार्य लगेगा। अंत में सबसे ज्यादा दोष लगता है
सूर्य मंत्र देने वाले मुनिराज को। यदि वो सदोष मूर्ति देते हैं नियम से, वो अपनी चारित्र, वो अपनी समाधि, वो अपना अंत कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे। सदोष मूर्तियों में यदि सूर्य मन दिया, क्योंकि सारे लोग तो किस पे विश्वास कर लिया, मान लो मेरे ऊपर है तो तुमने तो मेरे ऊपर विश्वास कर लिया कि भाई महाराज ने गलत होती तो महाराज सूर्य मंत्र क्यों देते, इतना तुम्हारा विश्वास है। तो अब तुमने तो पल्ला झड़ गया, अब सारा दोष किस पे आ गया, मेरे ऊपर। तो सूर्य मंत्र देने वाले महाराजों का भी बहुत बड़ा दायित्व है कि वे सदोष मूर्तियों में सूर्य मंत्र ना दें, मूर्ति का ज्ञान करें। एक मूर्ति कम बैठे कोई बात नहीं, छोटी बैठे कोई बात नहीं, नहीं बैठे बोलो कोई बात नहीं। भूखे रहकर मर जाना ठीक है, जहर खाके मरने की अपेक्षा। एक व्यक्ति का है ये भोजन जहर वाला है, तो वो कहता है मरना तो है ही, खाना होते है खाओ नहीं तो मर। तो जहर खा के मरना ठीक है कि भूखों मर जाना ठीक है? भूखे मरना ठीक, हम लोग एक आध दिन तो और जी ले। तो ऐसा होना चाहिए, बहुत सावधानी रखो। इसके इतने भयंकर दुष्परिणाम हम देखते हैं। जहां जहां हम विहार करते हैं, मूर्ति और मंदिर को देख करके लग जाते। एक मूर्ति को हमने देखते भाव आया, राजस्थान की घटना है। मैंने कि भाई ये मूर्ति के विराजने वाले वंशज हैं क्या? मैंने परीक्षा के लिए पूछा, बोले महाराज नहीं है। वो मूर्ति ने बता दिया कि जिसने मुझे बैठाला ये वंश भी रहने वाला नहीं है। सदोष स्थान पर बैठ जाए, बड़े बड़े सेठ राजस्थान के, मात मूर्ति गलत स्थान पर बैठाने से जिनकी तूतू बोलती थी, आज उनकी कुछ भी इज्जत नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रतिष्ठा चारों के ऊपर विश्वास कर लिया और उन्होंने कह दिया सब बर्बाद हो गया। एक नहीं, बड़े बड़े सेठों की स्थिति बनी। तो धर्म, भगवान, गुरु साथ ये दीपक है। क्या है ये दीपक? सावधानी से पकड़ोगे तो ये अंधेरे को दूर कर देंगे, और चूक गए और भभक गए तो वही दीपक चूक गए तो हमें नुकसान भी पहुंचा देगा। और सावधान, इसलिए इनको दीपक के समान सावधानी पूर्वक क्रिया करना चाहिए। जिज्ञासा रखेंगे हमारे स्नातक विद्वान दीपक जी शास्त्री मोरेना से, और इसके बाद तैयार रहेंगी बहन शिक्षा जैन शास्त्री वार्ड से। गुरुवे नमोस्तु। मम आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, श्री अष्टपाहोर जी ग्रंथ में बोध पाहोर के अंतर्गत गमक गुरु की चर्चा आती है। तो महाराज श्री यहाँ पर गमक गुरु से क्या तात्पर्य लेना चाहिए? वहाँ पर आचार्य भगवंत में गमक गुरु के रूप में श्री भद्रबाहु स्वामी के लिए ग्रहण किया है, अर्थात यहाँ पर गमक गुरु का क्या तात्पर्य लेना चाहिए? गमक गुरु का अर्थ होता है परंपरा से। जैसे हमारे लिए गमक गुरु कुंदकुंद स्वामी है। हम प्रवचन के पहले कुंदकुंद स्वामी की जय बोलते हैं ना, अपने आचार्य से भी बोलते थे, क्योंकि हमने जो कुछ भी पाया है वहां से परंपरा आई है। हमारे पास जो कुछ भी आज आमना है वो किनका ज्ञान है? कुंदकुंद का। तो कुंदकुंद पूज्यवर शांति सागर हमारे लिए गमक गुरु कहलाएंगे, क्योंकि आज जो हमारे पास मुनिव्रत की चर्या है वो किनकी देन है? पूज्यवर शांति सागर मत, वो हमारे गमक गुरु हुए। साक्षात जिनसे लाभ न मिला हो, परंपरा से जिनसे लाभ मिलता है, उनको गमक गुरु बोलते हैं। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी को जो कुछ भी ज्ञान मिला था भद्रबाहु स्वामी से मिला था, क्योंकि भद्रबाहु ये अंतिम सुत केवली थे। तो जो कुछ भी हमारे पास था, इसलिए उन्होंने गमक गुरु के नाम से, जैसे आजकल हमारे आचार्य से भी बोलते थे, मैं भी बोलता हूँ,
पूज्य गुरुदेव गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। तो अब कुंद कुंद महाराज के साथ हम गुरु शब्द लगाते हैं।